सवाल यह है, SC/ST समुदाय का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही SC/ST समाज की राजनीति कब मजबूत होगी? वो तो इसके हक में नहीं है, मनुवादी सरकारों ने अब तक राज किया है, मनुस्मृति वालों ने, मनुस्मृति के अनुसार ही। लेकिन SC/ST की एक ही पार्टी, नेशनल पार्टी। मैंने बात करी थी उस दिन भी आपसे इस बारे में, चलो अब करो नोट। सर हम तो शुरू कर चुके हैं, सवाल इंटरव्यू शुरू हो चुका है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस समय मूड में है ना सर, बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं उस बारे में। तो उस प्रबल अवस्था में बात कीजिएगा, जैसा कि आप जब कैमरे पे सामने होते तब बात करते हैं, तो अभी हम फोन पे ही बात कर रहे हैं। तो इस समय बहुजन समाज की क्या स्थिति होगी आने वाले समय में, यदि ईवीएम के दम पर मोदी की सरकार आ जाती है, तो बीजेपी आ जाती है? तो यदि बीजेपी नहीं आती, बीजेपी ने आकाश आनंद जी को डरा दिया, क्या ऐसा हो गया कि बहन जी बीजेपी से डर के आकाश आनंद जी को पीछे हटा लिया? ये दो सवाल हो गए, 2-3 सवाल हो गए। एक तो आनंद का सुनो पहले। जी बताओ साहब। आनंद के ऊपर ये है कि ये मीडिया की करामात है, ये तो घर की बात है हमारी। जी जी। ये हमारा बच्चा है, हमारी पार्टी है, हमारा सब कुछ है जी। कभी निकाल दो, किसी को हटा दो, कुछ, ये तो हमारा घर है, हम आते जाते कहीं नहीं है बीएसपी के अलावा। आपकी बात सही है, लेकिन जनता या विरोधी तत्व उसके आनंद के बारे में सुनो पहले। जो आनंद का जो हवा बनाओ मीडिया है, ये दलाल मीडिया, इसका 2 दिन का भरोसा नहीं, कब बदल जाए वो। आपकी बात सही है, लेकिन अभी आप पर परिवारवाद का आरोप लगाएंगे। आपने कहा घर का बच्चा है, घर की बात है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, जब से तो कितने पार्टियों में बदल गए, अदल गए, इधर चले गए, उधर चले गए, उसका तो कोई जिक्र मीडिया नहीं कर पा रहा। तो किशोरी लाल मौर्य जी, माननीय किशोरी लाल मौर्य जी दर्शकों हमारे साथ में हैं, और वो कह रहे हैं कि इस समय हमारी बात जो हो रही है, ये आकाश आनंद जी को हटा दिया गया, परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं, और बीएसपी पे भी आरोप लगने की तैयारी हो रही है। तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या उनके लिए ये आनंद का विषय हो सकता है? ये कोई मुद्दा नहीं है, दूसरी पार्टियों में इतने आना जाना रोज रहता है, लगा रहता है। जी सर। और वो हमारा ही बच्चा है, हमारा और हमारी पार्टी है, हमारा घर है। हमें बहन जी कुछ भी कर दे, निकाले हैं, कुछ करे, तो हमारे ये बहुजन समाज पार्टी, पहले तो ये कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोकदल वो नहीं है, ये मिशन है, ये मोमेंट है जी। ये मोमेंट है हजारों साल पुराना। किस तरह का मूवमेंट है सर ये, जनता के लिए बताएं। हाँ जी, किस तरह का मूवमेंट है सर ये, जनता के लिए बताएं, बहुजन समाज के लिए बताएं। ये सामाजिक उत्पीड़न, गैर बराबरी, गैर राजनीतिक, असामाजिक अव्यवस्था जो व्याप्त है, अखंड व्याप्त है, मनवाद, तो उसके खिलाफ है ये हमारा मिशन जी। जो बीएसपी से पुराने कार्यकर्ता जुड़े हैं, वो माननीय किशोरीलाल मौर्य जी को भली भांति जानते होंगे। 35-40 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, और वो बता रहे हैं कि पार्टी किस व्यवस्था में काम करती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो बहुजन समाज पार्टी है, वो अच्छी तरह जानती है कि समाज में जातिवाद है, भारतीय परंपराओं में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। हाँ जी, वो जो बात मैं बार बार वो कह रहा हूँ कि जो ये लड़का जो है हमारा आकाश आनंद जी सर, उसका जो मुद्दा बना रखा ना, जो ये दलाल मीडिया है, ये कांग्रेस, भाजपा, जनता दल सारी पार्टी एक हैं। जी जी जी। इनकी चिंता हम बिल्कुल नहीं करते, अब से नहीं करते, पहले से ही। हम जब से कांग्रेस बनी है ना, तब से पढ़ लो इतिहास इनका, ये सारी एक पार्टी है, एक ही पार्टी है, ये दो नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्था जो है ना, ये गली सड़ी, ये जातिवादी व्यवस्था ये बना के रखनी है किसी तरह से। नाम बदलने से थोड़ी बदल जाएगी ये। मतलब वो आम आदमी पार्टी नाम रख लें, भारतीय जनता पार्टी नाम रखें, कुछ भी नाम रख लें, लेकिन इनकी जो मानसिकता तो वही है, SC/ST और बहुजन समाज पर जुल्म करना इनकी मानसिकता है। वो तो इनकी मानसिकता है कि इस समाज को गुमराह करना, इस समाज को बर्बाद रखना, इस समाज में जातिवाद फैलाना, व्याप्त करना, इसको बांटना और उसको गुमराह करना, शिक्षा से वंचित रखना, और ये कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, इनमें इनका ध्यान रखवाना, और बेरोजगारी उत्पन्न करना, इनको असहाय निरीह बनाना।
जी, मतलब काम हर है हाल इनका में मैंने शोषित, बातें। वंचित, पीड़ित, तिरस्कृत बना के रखना, आजादी के आज 77वें साल में भी। हाँ जी, हाँ जी, यही सोच है। तो इसीलिए मनुस्मृति तो का वृतांत वो भी मतलब जो है पूरा सत्ता में आने के बाद में भी बरकरार रखते हैं, संविधान के होने के बावजूद भी। तो संविधान लागू कहाँ हुआ है? संविधान अगर लागू होता तो बाबा साहब 1952 में क्यों देते इस्तीफा? मतलब बाबा संविधान किसी साहेब ने भी संविधान लागू होने के बाद में खुद संविधान रचयिता ने भी मतलब जातिवाद झेला है, जातिवाद का दंश झेला है। उन्होंने तो 52 में इस्तीफा दे दिया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष मत बनना। अब कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल कुछ भी करे जाओ, लेकिन आदमी तो वही है ये, आदमी वही है, ये संघ के जिन्होंने आदमी है। संविधान को नहीं, ना ये संविधान को लागू करेंगे, ना इनको जरूरत। ये देखिएगा। गैर बराबरी रखेंगे, ये गैर बराबरी रखना, जातिवाद को रखना, इसमें सभी बहुत आदमी हैं। जी जी, मान्यवर जी, बहुत। दर्शकों से एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिएगा, भारतीय परंपरा में मनुस्मृति अभी भी लागू है, संविधान लागू होने के बाद में भी कमजोर है, यानी उसको माना नहीं जाता। विरोधी तत्व सत्ता हाँ, में काबिज हो रखे हैं और वो पार्टियों का नाम बदलकर भले ही सत्ता में है, लेकिन वो आपका शोषण करना नहीं भूलते। आपका, आपके बच्चों का, आपके रोजगार का, आपके परिवारों का शोषण निरंतर जारी है। फर्जी मुकदमों में आपको फंसाया जाता है। आकाश आनंद जी के ऊपर भी तो फर्जी एफआईआर, क्या कहेंगे सर? ये बकवास है, कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा, उसका गैर रस्सी कानूनी है बनी ना सर, बाल। जो एफआईआर हुई है वो गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी है, वो अराजक। मोदी से गंदा कोई बोलता है? जी मोदी से गंदा कौन बोलता है बताओ? ये क्या क्या बोल रहा है, डेली अब भी बोल रहा है। इस पे कोई एफआईआर नहीं हो सकती, हाँ। इस पे कोई कानून नहीं लगता। और वो तो देश कांग्रेस के के तो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं, आप कैसे रोक हाँ, लेंगे तो उन्हें? मैं अब से नहीं, मैं बहुत पुराना इतिहास बता रहा हूँ कि 1977 का, 78-80 का, जो पार्लियामेंट में जो रोते थे वो एमपी रोते हैं, जो आरक्षण में जाते हैं, जी तो वहाँ सर। रोते हैं, वहाँ उनको बोलने नहीं देते। हम्म। और अब भी हो रहा है ये जो यहाँ पे दंगा हुआ है, जी। इसमें सीमा प्रांत कहाँ दंगा हुआ है, वो अभी तक ये गए भी नहीं है वहाँ पर प्रधानमंत्री। नहीं, चले भी जाएं तो, तो क्या मणिपुर में इतने समय से दंगा फसाद, मारपीट, तो मार काट नहीं चल रही क्या? आगजनी हुई, कहाँ सब है कुछ हुआ। कानून? कहाँ है कानून बताओ? कहाँ हाँ, संविधान बीजेपी है? का ही मतलब जो है वो है, बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी का ही सीएम है, हाँ मुख्यमंत्री। जी। तो जब मोदी सरकार सरकार देश गिरी में थी, चली भी जाए तो फर्क क्या पड़ेगा? जब न्यूक्लियर रिएक्टर पे सरकार गिरी थी तो भाजपा ने बनवाई थी। ये हम्म। अलग नहीं है, पहले यहीं से चलना पड़ेगा। अब 5 साल तो कांग्रेस को दो और 5 साल भाजपा को, 5 साल कांग्रेस को, फिर 5 साल भाजपा को। वो गलत है, वो तो गलत है। ये पार्टियां ही सत्ता में तू मैं करके शामिल रहेंगी, बाकी सब बेकार हैं। तो जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, गलती तो उसकी है ना। दलितों का नंबर कब आएगा? गलती तो है उसकी, दलितों का जब ये वोट राज्यसत्ता का बेचेंगे, नंबर कभी जब तक आएगा? ये वोट बेचेंगे, नंबर क्यों आएगा इनका? ये वोट बेच देते हैं। ये वोट बेच रहे हैं। यहाँ नरेला में 1 लाख से ऊपर वोट है, लेकिन असहाय बने हुए हैं सब। जी। आप देखिए, वोट मोदी भी, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कुछ भी करवा सकते हैं किसी के साथ भी। मोदी में इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, सब एक हैं ये सारे। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लिए ये एक है बिल्कुल, उसको रोकने के लिए एक है इसमें। मतलब वो हमारी बहुत। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, ये तीनों पार्टियां जो भी हैं, या जितनी भी पार्टी हैं, वो सारी बीएसपी को हटाने और कमजोर करने का काम करती हैं लगातार। साहब ने ये कहा था, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, ये जो 500 से ऊपर पार्टियां हैं ये एक हो जाएंगी और एक बहुजन समाज पार्टी रहेगी, उसके अगेंस्ट हो जाएंगी। जी जी। क्योंकि लोग जितना समझते रहेंगे, ये रोज तो आना जाना होता है इनका आपस में, सारे जी काम होते हैं, सरकार चलती है। वाजपेयी ने चला ली, नरसिम्हा राव ने चला ली, और सरदार जी ने चला ली, सब मिलके चलाते हैं। हम्म। ये घटना नहीं है, सरकार गिर गिर के लिए करी थी जी। तो बनवा दी, वो भाजपा ने बनवा दी, अडवाणी ने बनवा दी। अब जो कर्नाटक में या त्रिपुरा में, कर्नाटक में, आंध्रा में, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, 7 प्रांत में सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी। जी। 7 हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, और त्रिपुरा कहाँ था वो? किसकी इनकी किसकी सरकार सरकार बनवाई थी सर, 7 उसमें राज्यों में? भाजपा कांग्रेस की, ने। भाजपा की। हाँ हाँ, तो दोनों मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाता है, लोगों को ये बात मालूम होगी
पुराने लोग सभी इस बात को जानते होंगे अच्छी तरीके से, जो आप मुद्दा बता रहे हैं। ये गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, त्रिपुरा में, और इसमें उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बनाई सरकार। 7 जगह सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी भाजपा की। बताइए, मतलब खुद की सरकार बनाने की बजाय भाजपा की बनवा दी। हाँ, तो ये एक ही है ना। अच्छा जी। ये एक पार्टी है, ये मूर्ख समझते नहीं है। जो हमारा समाज है, ये दलित समाज है, दूसरा समाज है, या शरण समाज भी है, उसमें सभी हैं, ये नहीं जानते। अच्छा, एक बात और बताइए, ईवीएम के रहते मोदी जी को तो वैसे ही आना 400 पार की, वो लगातार कई महीनों से घोषणा कर रहे हैं और महंगे महंगे विज्ञापन दे रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के, क्योंकि मैं विज्ञापन की दुनिया से बिलोंग करता हूं, तो करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन मतलब जो है लगते हैं प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे, तमाम किस्म की जगह उनका एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि अपने ही लोग हैं, अपने लोगों ने बनाया वगैरह वगैरह। हाँ, तो प्रखर रूप से जो विरोध होना चाहिए वो कांग्रेस का होना चाहिए। बीजेपी को माफ कर दें? नहीं, इसका विरोध होना चाहिए, इसका मशीन का जी, मशीन वोटिंग का। कांग्रेस तो करेगी नहीं ना उसका विरोध, कर रही है तो नहीं करते ना विरोध जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसको विरोध करना चाहिए। बाकी तो पार्टियां करें, 61 पार्टी भी करती हैं, उन्होंने दिया भी है लिख करके पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा, तो कांग्रेस ये नियति हो सकती कि मिलीजुली सरकार आ जाए, कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस, या तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, बस, और कोई तीसरा ना हो। हाँ, मतलब यही रहेगा नतीजा कि कांग्रेस और भाजपा ही सत्ता में बनी रहेंगी लगातार आजादी से लेकर अब तक, बाकी पार्टियां जाएं भाड़ में। मतलब सत्ता परिवर्तन का मतलब जो लोकतंत्र की बधाई जो कई जगह दंगे हुए, कई जगह कुछ भी ना हुआ, गुजरात में हुए, उसमें कांग्रेस शामिल थी। कांग्रेस का मंत्री भी मारा था, और इन्होंने अपने कार सेवक भी मरवा दिए थे जेल में, मोदी ने। तो कांड, तो ये तो कितने मरवा सकते हैं। पुलवामा में, डोकलाम में, वहां पे क्यों कत्लेआम हो रहा है? वहाँ आवाज खूब उठती है, मीडिया उठाता है खूब, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है जी, क्योंकि ये दबाते हैं, ये करवाते हैं जी। डोकलाम में जो हुआ उससे खुश हो गया था मोदी कि भी अब सरकार बन जाएगी मेरी, और वो मतलब हर बार शोषित समाज पर, बहुजन समाज पर, पीड़ित समाज पर, जो सदियों से पीड़ित रहा, उसी पर जुल्म होते हैं, उसी के मतलब घुमा फिरा करके कहीं से भी कुछ भी करो, जुल्म SC ST समाज पर ही होना है। हाँ जी, जो तो सही रणनीति यही है। कोई भी वो कोई भी हो सकता है, वो जो सही न्याय की निर्णय देगा, जो सही बात करेगा, सही सच्ची बात करेगा, तो उसके प्रति अपराध माना जाएगा जी। कानून का कोई भय नहीं है इनको, संविधान का, कानून का कोई भय है नहीं। आप कह रहे हैं बार बार कि भाई संविधान को वो नहीं मानते हैं। नहीं मानते, वो तो मनुस्मृति को मानते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी क्या रंग दिखाएगी, क्या रूप दिखाएगी, और किस तरीके से अपनी सत्ता हासिल करेगी, अपने लोगों के बीच में कैसे जगह बनाएगी इतने मुश्किल हालात में? हम दिल्ली में बैठे हैं जी साहब, हम दिल्ली में हैं, बहुजन समाज कहाँ है बताओ? सर सारा SC ST समाज है, वोट बैंक जो है वो SC ST समाज है, आप बताइए। नहीं है तो वो तो बिका पड़ा है, फिर उसे कौन रोकेगा? उस पे इतना जुल्म हो रहा है, वो इसके बाद भी नहीं रुकेगा ना। सही जगह वोट नहीं देगा, बाबा साहेब की कुर्बानी को नहीं पहचानेगा। हाँ, बस पूछते हैं, बस ज्योतिया फूले, साहूजी महाराज, गुरु नारायण पेरियार, रामास्वामी, अच्युतानंद, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, ये दादू पलटू, सुंदरदास, कबीर दास, रविदास, इनको अपने जो पूर्वज रहे उनको पूजना और फिर वोट बेचना, बस सिर्फ पूजना है, उनकी विचारधारा को नहीं मानना है। उन्होंने कैसे पूरा जीवन क्रांति में बिता दिया, जीवन स्वाहा कर लिया, नष्ट कर लिया, लेकिन मतलब जो है समाज की भलाई में लगा दिया, और समाज आज भी जागने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को यहाँ तक बहुत संघर्ष के बावजूद लेके आया हूँ, बहुत संघर्ष के उपरांत। जी, लेकिन आप ऐसा करना, अगर इसको आगे ना बढ़ा सको तो उसको पीछे ही मत जाने देना। जी साहब जी। लेकिन ये छुप गए आके, ऑल इंडिया से यहाँ पे आदमी रहते हैं दिल्ली में, सब छुपे हैं, सब ठाकुर ब्राह्मण बन गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने जिनको छोड़ के आए हैं उनसे कोई उनको लेना देना नहीं। जी,
जी। तो कुल तो मिलाकर के हमारा समय कमजोरी रहेगा, एससी एसटी समुदाय का समय कभी अच्छा नहीं आ जो सकता। मूवमेंट है केवल बीएसपी कर सकती है, केवल बीएसपी कर सकती है, ये मूवमेंट है। लेकिन ये सर कब हमारे करेगी नाटक होता बीएसपी, है। कब करेगी? तो बीएसपी सबकी वोट थोड़ी डाल लेगी, जो वोट नहीं दे रहे आदमी हमारे, हम्म। वोट कौन देगा? ईवीएम मशीन में सेटिंग करवा लो ना सर, मतलब बटन बैटरी दबाओ तो से वाले। बीएसपी की वोट आनी चाहिए, ऐसा करवा लो कुछ। एक तो वो है, वो भी है, कुछ वोट भी नहीं दे रहे ना, वोट बेच रहे हैं ना लोग। हम्म। ये बना रखे हैं मंदिर नहीं, मस्जिद सब सारी कुछ। मशीनों पे बीजेपी को वोट जाती है, तो इसीलिए 400 पार का घोषणा की जा रही है पहले से पहले ही। वो तो जाती है, उसका तो होगा, लेकिन ये बेच भी तो रहे हैं, देते भी अच्छा, तो हैं। एक बात, ये 400 पार वाली बात पे करते हैं थोड़ा सा। दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्या मोदी जी ज्योतिषी हैं क्या? ये बेवकूफ है साले के, 400 पार और 500 पार करके ऐसे क्या होता है? ये बकवास है, असंवैधानिक भाषा है, गैर कानूनी भाषा है, ये दंडनीय भाषा है, जी। आपराधिक भाषा है इस तरह की, ऐसे जी। बोलना। और जो मोदी बोल रहा है, कोई पूरी धरती पे कोई जो इसका नायक हो किसी देश का, इस तरह से बात करता है जैसे बोल रहा है आजकल वो। जी। 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 डेली देख लो इसको बोल रहा। भाई मीडिया उनकी, सब कुछ उनका, स्ट्रीम मीडिया पे उनका कब्जा, पूंजीपति सारे उनके, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो बेच दिया एक तो पूरा ही। मोदी जी नहीं बोलेंगे, हर चीज में निजीकरण कर दिया, आरक्षण कर दिया, दलित विरोधी सरकार सत्ता में है और वही सरकार फिर आएगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बहुजन समाज की वोट तो बिक जाती है। हाँ तो तो गुमराह हो रहा है ना, ये गुमराह है समाज सर ये। रास्ते पे कैसे लाएंगे इस समाज को? बहुत भटका हुआ है, सारे महापुरुषों का संघर्ष यही रहा, लेकिन ये रास्ते पे नहीं आ पा रहा। आपका मुद्दा, मेरा मुद्दा यही चल रहा है इस वक्त। आ जाएगा, कब आएगा ये? और बहन जी कोई नई नौकरी तो रणनीति खत्म तैयार करेंगी इस वक्त? है जी। बहन जी कोई नई रणनीति तैयार करेंगी? आकाश आनंद जी को तो विपक्ष के डर से या कैसे भी करके उन्होंने हटा ना दिया। ना, कोई डर नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो मसला कुछ भी नहीं है, वो बकवास है, मीडिया उसको खामखा बना रहा खामखा तूल दे रही है, उछाल रही है। आकाश है। हाँ, आनंद जी को किसी भय के कारण नहीं हटाया गया है। नहीं नहीं, कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे घर की बात है, ये हमारी पार्टी पार्टी का में है। फेरबदल चलते रहते हैं, वो हमारी अपनी रणनीति है, राजनीति है। हाँ। अरे कोई गलत बात थोड़ी ना उसने करी ना बहन जी ने, कोई बात नहीं है इसमें। ये जी। इतनी देर में तो 1000 पलट गए होंगे इधर से उधर, उनका तो जिक्र नहीं आ रहा। सही बात है सर। वो जो दो कविता सुना रहा था वो नागपाल, हाँ हाँ। अभी तो शोहरत नई नई है, हम्म। क्या हो गया? वो तो मखौल करता है ऐसे ही, कुछ नहीं है, वो विरोधी है वो। अच्छा। जी। मैं कई बार कह चुका उसको, फोन पर फोन बंद कर लेता है। अच्छा। सब बीएसपी का विरोध करने के लिए मान जा, हम्म। और भी बतेरे। जी। देखिए सर, ये जो है आपकी मेरी बात हो रही है, ये हम मीडिया में डालेंगे। और ये अब हम जो मतलब बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और ज्यादा से वोट मिले, इसके लिए हमारे पास में दिल्ली में 7 लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं दिल्ली से। तो हाँ जी। हर एक की 10 विधानसभा लग रही है, तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है एक एक प्रत्याशी। ऐसे में क्या हम दिल्ली में अपने आप को मजबूती में लेकर आने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जनता से अपील कर सकते हैं? हम मजबूती में आएंगे, हम मजबूती में तो आएंगे। क्योंकि सर कोई अभी भी ना, छोटा से छोटा कार्यक्रम होता है तो ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बिन बुलाई भीड़ होती है, और बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा लगता है ये वोट बैंक में तब्दील हो जाए भीड़ तो कितना अच्छा हो। हो जाएगी, हो जाएगी, अब लग रहा है आपके। क्योंकि हम लोग मीडिया कवरेज पे रहते हैं तो देखते हैं बीएसपी की भीड़ जो है बिन बुलाई भीड़ होती है, और ये बहुत ही लोकप्रिय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, लोगों के बीच में जानी जाती है, क्योंकि 85% तो समाज हमारा ही है, 100 में से 85 हम ही है, एससी एसटी वाले, ना एससी एसटी 85 ओबीसी नहीं माइनॉरिटी। ज्यादा है, वो भी है ना, सवर्ण भी हमारे साथ हैं, और भी हैं, बैकवर्ड भी है, जी। और भी लगे हुए बीएससी में। तो जो लिटरेचर है इसका पूरा इतिहास जो लिख रहे हैं, इसमें बहुजन समाज के टोटल है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, जाट भी है, गुज्जर, लोधे, कुर्मी, पटेल, यादव, लिंगायत सभी हैं उसमें, जी। जो लिखने वाले हैं, जो मूवमेंट जो है ये। बीएसपी का जो मूवमेंट है वो जनरल समाज के लोग भी चला रहे हैं। हाँ, लिखने वाले वो भी हैं, जी। सभी पर हैं।
मतलब वो लोग भी कुछ ऐसे कुछ ऐसे परसेंटेज है उन लोगों में भी जो बहुजन समाज के दर्द को समझती है और उस पे वो काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। अभी जो हम 101 देश ये बौद्धिस्ट है, ये देश भी बौद्धिस्ट है और हम भी बौद्धिस्ट हैं। जी साहब। तो बौद्धिस्ट का मतलब कोई वैसी ना समझने वाली परंपरा हो, कोई अनभिज्ञता हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है वो। जी। इंसान मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की यही धर्म की क्या पहचान। जी हाँ, ये तो अक्सर देखा जाता है कि बुद्धिज्म उन्हें अच्छा लगता है, वो लोग भी आते हैं, शामिल होते हैं और बुद्धिज्म को और बाबा साहेब को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। पुरानी परंपराओं को छोड़ने की वो कोशिश कर, लेकिन अभी वो पूरी तरह से 100% नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट लोग हैं, अगर वो मनुवादी लोग 15% है तो मनुवादी में से 4-5% लोग जो है हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे मिशन में शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, वो उसमें राइटर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, लिखने वाले हैं। जी जी जी। जब हमारे जो भगवान है सबसे बड़े, तो उनका नाम है वर्ल्ड में पहली पर्सनालिटी है वो, जी जी जी। इंटेलेक्चुअल, हम्म। भगवान गौतम बुद्ध। जी साहब। जी बिल्कुल। और तीसरी है बाबा साहब है। जी साहब। अच्छा, एक बीएसपी की लोकसभा में इस समय क्या जोरदारी चल रही है सर? दिल्ली से कुछ है जानकारी? बीएसपी की क्या बताऊं, अब गर्मी, एक तो गर्मी का टाइम है, लोग लोग बुला रहे हैं, आज ही फोन आते रहे मेरे पर रोज, मगर मैं प्रत्याशी इधर अटका हुआ है कहीं, तो लोग कर रहे तैयारी। जी। चलिए विजय बोध जी के बारे में बात करते हैं। विजय बोध जी के इस समय कैसा चल रहा मामला? अब इधर विजय बोध जी की जो 10 विधानसभाएं हैं, तो उसमें फोन आते हैं, मेरे पे बात होती है, गए भी थे। अच्छा, सामाजिक समर्थन है। हाँ जी। फाइनेंस की बता रही थी, पिछली बार दिक्कत है, इस बार कुछ ऐसा लगता है सहयोग रहेगा समाज का और दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ देखो क्या होता है अभी, ये तो उसकी जानकारी है नहीं कहीं। जी। चलिए, तो मतलब जो है आकाश आनंद जी सत्ता में बने रहेंगे, पार्टी से निष्कासित नहीं हुआ है, थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। वो कुछ नहीं है, वो बकवास है। जब से तो कितने कांग्रेस भाजपा में और भाजपा वाले कांग्रेस में और वो उसमें वो चले गए, उससे क्या हो गया? ये तो हमारे घर की बात है ना। मतलब बीएसपी का जो फेरबदल किया गया है तो वो मुद्दा बन गया, मीडिया ने उछाल दिया, उसे कमजोरी बनाया गया। नहीं है वो, मीडिया के लिए मुद्दा, हमारे लिए नहीं है वो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बीएसपी वाले खुश हैं, बीएसपी के लोग खुश हैं। बीएसपी को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आकाश आनंद जी गुमराह होना हो जाओ तो उसको रोक लेगा। जी, आकाश आनंद जी मैं ये कह रहा हूँ, अब हजारों चले गए, जो हमारा लड़का, ये इसके अलावा तो हजारों कांग्रेस भाजपा जनता दल लोक दल फलाने ढिकाने, इतने में हजारों गए वो, जब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मीडिया उसका प्रचार कर रहा है। जी जी जी। चलिए, तो मीडिया तो मनी माफिया, ये पता चल रहा है तो कि बीएसपी पार्टी वजूद में है। बीएसपी पार्टी, ये मिशन है, बहुत पुराना है, ये बहुत मजबूत है, ये स्थायी रूप से ये हजारों साल की लड़ाई है। मोदी जी क्या बौखला गए हैं? बहुजन समाज पार्टी की मतलब जो है गतिविधियां चल रही हैं उसको देखते हुए क्या मोदी जी में कोई बौखलाहट है? इसको लेकर कोई घबराहट है? हाँ तो देखो कितना उल्टा सीधा बोलता है एक प्रधानमंत्री जो नायक है देश का, वो कितना लूज भाषा का इस्तेमाल। मतलब वो अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री पद कितना गौरवमय पद है, उसकी गरिमा को भी भूल जाते हैं। वो झूठ ही झूठ बोल रहा, और अब तो स्तर गिर गया, ज्यादा गिर चुका है मोदी। जी जी जी, लग नहीं रहा कि इस बार सरकार में आ पाएंगे। सरकार में, हाँ सरकार में तो नहीं आना चाहिए मोदी को तो। जी, विरोध बहुत हो रहा है, पूरी जनता का विरोध हो रहा है, बहुत जोरदार विरोध है, सभी पार्टियां विरोध कर रही है मोदी जी का इस वक्त। है नहीं, विदेशी जो जो विदेशियों ने पहले राज किया, उन्होंने काम किया, जिन्होंने काम किया उनको इन्होंने भगा दिया, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। जिन्होंने मौज मस्ती ली उनको कुछ नहीं कहा। जिन्होंने काम किया, शिक्षा में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, और सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया, निर्माण का काम किया, रेलवे और रेलवे में काम किया, बहुत ज्यादा पुलों में काम किया, नदियों का काम किया, बहुत ज्यादा इसका विकास किया, तो उनको भगा दिया। क्योंकि उन्होंने संविधान, जी, कानून में, शिक्षा में
लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ग्लैडस्टन, बामस्टन, डिसरेली, इतने सारे लोगों ने शिक्षा में काम किया, संविधान का निर्माण किया, उनके संरक्षण में तो हुआ। जी। तो चाहते नहीं थे संविधान। एक सियासी उछाल आया है आकाश आनंद जी को लेकर के मीडिया में, इससे क्या बहुजन समाज पार्टी पर एक प्लस पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा, क्या बताएंगे सर? इसका कुछ नहीं है, ये बकवास है। मैं कितनी बार तो कह चुका आपको, कह चुके मतलब एक नेगेटिव असर नहीं आना समाज पर। ये जो दलाल नहीं, ये जो दलाल मीडिया है ना, वही सर मेरा सवाल ये, फायदा मिलेगा हमें इसका? अरे हमको फायदा ही, हमारा रत्ती भर भी नुकसान हमारा क्यों होगा बताओ जी। हमारी पार्टी हमारा बच्चा है, क्यों नुकसान होगा? ये तो दलाल है ना, मनी माफिया मीडिया तो देश को बर्बाद करने वाला है जी। क्रिमिनल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी कहते हैं ये क्रिमिनल मीडिया है, क्रूअल मीडिया है। सुप्रीम कोर्ट में बतेरे बैठे हैं एक से एक मक्कार आदमी, चिंता क्यों कर रहे हो जी? उसका बार बार जिक्र मत करो। देखिए एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं हमारे साथ में, 35-40 सालों से बहुजन समाज पार्टी के खास दिग्गज कार्यकर्ता रहे हैं। हमारी बात फोन पर हुई, कुछ नेटवर्क का इशू भी रहा होगा, वो मेरे पास बातें ठीक से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं और आमने सामने इंटरव्यू नहीं हो रहा है ये। और ये परिचय हुआ है एक आकाश आनंद जी को लेकर, जो समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, भ्रामक विषय फैलाए जा रहे हैं, समाज को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें। एक धार्मिक विषय फैलाने की कोशिश की है आकाश आनंद जी, बहन जी मायावती जी, बसपा चीफ, आयरन लेडी, बसपा सुप्रीमो, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सटीक फैमिली लेती है। ना तो आकाश आनंद जी को इससे कोई दिक्कत है, ना बहन जी को कोई दिक्कत है, ना समाज को कोई दिक्कत है, ना पार्टी को कोई दिक्कत है। कुछ नहीं आएगी। जो 30 कम से कम 29-30 साल पहले ना जी साहब, तो कोई खबर आती थी तो नेगेटिव आती थी वो, तो हम उसको भी पढ़ते थे बीएसपी के बारे में जी, क्योंकि पॉजिटिव तो देते नहीं थे ये नेगेटिव देते थे कि काशीराम जी की बदनामी कर दी या किसी और की कर दी, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, तो हमको बड़ा तसल्ली मिलती थी कि कुछ तो आया, खबर तो आई। हाँ जी जी, सही कह रहे हैं। मतलब कि बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती थी, बहुत मजबूती होती थी अंदर से। विपक्ष में कहीं ना कहीं घबराहट है। हाँ नहीं, विपक्ष जो बुराई करता था, ये मीडिया दलाल जो मीडिया है जी साहब, तो हम उसको पॉजिटिव हमारे अंदर से ही, हम जानबूझ के नहीं, अंदर से हमारा बिल्कुल हिलोरे लेता था हृदय। जी जी, कि भाई खबर तो आई, खबर तो आई। राइट राइट। तो वैसे ही हम अब भी सोचते हैं, हमें तो ये लग रहा है हम भी नेगेटिव नहीं है इसको लेकर, जो बहुजन मीडिया है वो भी नेगेटिव नहीं है, और हम सबको ये लग रहा है कि पार्टी इस समय जोरों पर है। बहुजन समाज पार्टी इस समय कामयाबी के, वो गाने गा रहा था, वो क्या नाम है उसका जो बीएसपी के खिलाफ बोलता है वो, जी जो भी कोई मुद्दा तो बताएं सर। मैंने कई बार फोन करा उसको जी, फोन उठाता नहीं वो मजाक में ले रहा था इस बात को। अभी मजाक क्या, ये तो पार्टी है हमारी, ये राष्ट्रीय पार्टी, इंटरनेशनल पार्टी है, इसका मुकाबला नहीं है। सब पार्टी बदलेंगे। साहब बार बार मैं आपको बताता हूँ, साहब ने कहा था एक दिन 500 पार्टियों का विलय हो जाएगा, अकेला बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट। जी जी, चलिए सर। पार्टी ये पॉलिटिकल बना रहे हैं, वो तो है तो सारी स्थायी जो जड़ों में जो व्यवस्था है तो वही पार्टी। जी जी, नाम बदलने से क्या होगा जी, वो तो नाम बदलने से महापुरुषों का कैडर है, व्यवस्था परिवर्तन का कैडर है। माननीय किशोरीलाल मौर्य जी बिल्कुल निराश नहीं है, और न समाज पार्टी के कोई दिग्गज कार्यकर्ता कोई भी निराश नहीं है। सभी में एक विशेष प्रकार का उत्साह है। लोकसभा चुनाव 2024 दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की क्या है भूमिका, और प्रबल अवस्था में है, और उम्मीद करते हैं कि समाज का समर्थन बना रहेगा। समाज में जो भी बुराइयां उनको दूर करने का काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी सत्ता में आने के बाद में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसी के साथ हम विराम देना चाहेंगे। माननीय किशोरीलाल मौर्य जी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा सर, कुछ और है जो इस समय कोई जरूरी संदेश समाज को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का जब 130, 32, 33 MP जीते हुए जाते हैं वहां पे, जी साहब, हैं, उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
अगर वो वहाँ बोल नहीं सकते तो वो क्यों क्यों जीत के जा रहे हैं वहाँ? जी जी। और जबकि बहन जी ने किसी टाइम पर इसीलिए इस्तीफा दे दिया था, जब मेरी बात सुनी नहीं जा रही है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, और क्या। हम्म, तो इनकी हिम्मत, तो ये तो दलाल, ये तो मोहर जैसा एक ये राजा राम राज है इधर, ये तो मोहर मोहर है, इनकी पूंछ होती है ये। ये केवल मोहर है, इसको भाजपा का मिल जाता था उसमें चला जाता है ये। मोहरा। ये मोहर है, कुछ नहीं है ये। जी जी। चलिए, मोहरे हैं उनके। संविधान यदि देखिए, अगर विपक्ष की सत्ता आ जाती है, जो हमारे समाज के खिलाफ काम करते हैं, दलित विरोधी पार्टियां सत्ता में फिर से आ जाती हैं, तो संविधान रहेगा या नहीं रहेगा? अंतिम सवाल सर, क्या कहेंगे? अब ये कैसे आएंगी, उसमें तो बीएसपी भी जाएगी, लेकिन संविधान को तो टच नहीं करने देंगे। अभी तो सब डकरा रहे ना भाई, संविधान को नहीं कुछ होने देंगे। कांग्रेस भी सारे कह तो रहे इस समय कह रहे हैं जी। इस समय कह रहे हैं ना, जब आएंगे तो जब देखा जाएगा तब देखेंगे। लेकिन हम तो संविधान के ऊपर ही हैं, बीएसपी तो। जी जी जी। संवैधानिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, खपा दिया था, और डीआरडीओ के पद से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। उनके साथ और बहुत लोग कुर्बान हुए हैं, बहुत ज्यादा। जी जी। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, सामाजिक समर्थन रहा। ऐसे ऐसे नाम है जिन्हें हम जानते भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद करते हैं बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, दिल्ली चुनाव जीतेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर। जय भीम।